हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बेसिक्स ऑफ छत्तीसगढ़ के छठे क्लास में पहुंच चुके हैं। अगर आपने स्टार्टिंग के पांचों क्लासों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज छत्तीसगढ़ के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के और भी बेसिक्स को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका कैसा है छत्तीसगढ़ का नॉलेज। ठीक है, कंप्लीट देखिए। 20 MCQ होने वाले हैं। आपका कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लीची की पैदावार के लिए किस जिले को उपयुक्त माना गया है। रायपुर, कोरबा, सरगुजा या कांकेर, धमतरी। तो कौन से जिले को उपयुक्त माना गया है। सही आंसर क्या होगा इसका। जी, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा। ठीक है, सरगुजा सही आंसर है। अगला देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। भारत का पहला कृषक प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया जाएगा। रायपुर, बस्तर, दुर्ग या फिर रायगढ़। तो कृषक प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो रायपुर में किया जाएगा। ठीक है, रायपुर में किया जाएगा। अगला देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। बोध घाट परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर है। महानदी पर, सबरी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या फिर गोदावरी नदी पर। तो बोध घाट परियोजना किस नदी पर स्थित है। बोध घाट परियोजना जो है इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है। ठीक है, इसको दो तरीके से पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सिंचाई किस ज़िले में होती है पूछा जा रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक परसेंटेज कौन से ज़िले का है सिंचाई के मामले में। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो सर्वाधिक सिंचाई कौन से ज़िले में होता है, सिंचित जिला कौन सा है, तो वो है आपका रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, तो रायपुर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, मिट्टी का बना 1128 मीटर लंबा खरखरा बांध किस नदी पर स्थित है। तांदुला नदी, दूध नदी, खरखरी नदी या फिर खरखरा नदी। तो खरखरा बांध जो है वो अपना ऑप्शन नंबर डी, खरखरा नदी पर स्थित है। ठीक है, खरखरा बांध खरखरा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में प्रमुख सिंचाई साधन नहर से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख सिंचाई का साधन क्या है, नहर है। और नहर से कितने प्रतिशत की सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर ए 60% या फिर बी 70%, 80% या फिर 90%। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 90%। ठीक है, 90% सिंचाई कहाँ, नहर के माध्यम से होती है। अगला देखते हैं सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है कौन सा है। जोंक परियोजना, पैरी परियोजना, महानदी परियोजना या फिर कोडार परियोजना। तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी, महानदी परियोजना। ठीक है, महानदी परियोजना छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। अगला देखते हैं एट्थ नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखो अभी वहाँ पर देखे थे सर्वाधिक सिंचाई कौन से ज़िले में होती है। अब परसेंटेज के हिसाब से जो है सर्वाधिक प्रतिशत कौन से ज़िले में सिंचाई होती है ये बताना है। क्या वो धमतरी है, बिलासपुर है, दुर्ग है या फिर राजनांदगांव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धमतरी। धमतरी ज़िले में सर्वाधिक सिंचाई प्रतिशत है। ठीक है, जिला सर्वाधिक सिंचित जिला है प्रतिशत के मामले में धमतरी। ठीक है, और जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो रायपुर में होती है। अगला देखते हैं नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सबसे कम सिंचित क्षेत्र किस जिले में है। सबसे कम सिंचित क्षेत्र किस जिले में है। सरगुजा में, कबीरधाम में, बस्तर में या फिर कांकेर में। तो सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है, सबसे कम सिंचित जिला आपका ऑप्शन नंबर सी, बस्तर। ठीक है, बस्तर जिला सबसे कम सिंचित जिला है। 10th नंबर का क्वेश्चन है, राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक जिले शामिल हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक जिले कौन से संभाग में हैं, इसका सिली सा आंसर है, ऑप्शन बताना थोड़ी पड़ेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। ठीक है, बस्तर जो है इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं। अच्छा, तो बस्तर में कितने संभाग कितने ज़िले हैं, टोटल 7 ज़िले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ज़िले हैं आप बताओगे या मैं बता दूं। चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, कौन कौन से ज़िले हैं। सबसे पहले तो बस्तर खुद एक ज़िला है। ठीक है, बस्तर संभाग में सबसे पहला ज़िला कौन सा है, बस्तर है। दूसरा कौन सा, कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव, एक मिनट इसका चिपक रहा है, कोंडागांव। तीसरा ज़िला क्या है, उत्तरी बस्तर बोलते हैं, किसको बोलते हैं, उत्तरी बस्तर, कांकेर को, उत्तरी बस्तर या फिर कांकेर। ठीक है, उत्तरी बस्तर या फिर कांकेर। चौथा क्या है,
चौथा है आपका दक्षिणी बस्तर या फिर दंतेवाड़ा, ठीक है, दक्षिणी बस्तर या फिर दंतेवाड़ा। पांचवा क्या है आपका, पांचवा जिला कौन सा है, पांचवा जिला है आपका कोंडागांव तो हो गया, सुकमा, सुकमा। छठवां है बीजापुर, ठीक है, बीजापुर, और बीजापुर समझ में आया ना। और सातवां क्या है, नारायणपुर, है ना। तो ये टोटल 7 ज़िले हैं बस्तर में। कौन कौन से समझ में आ गया, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए क्योंकि ज़िलों के नाम भी याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन। प्रसिद्ध ब्रुक ब्रांड पेपर स्थित है दंतेवाड़ा में, कांकेर में, बैकुंठपुर में या फिर चांपा में। तो प्रसिद्ध बुक ब्रांड पेपर स्थित है चांपा में, ठीक है, चांपा में स्थित है। अगला देखते हैं, नैनपुरा औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है। नैनपुरा औद्योगिक विकास केंद्र दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़ या फिर राजनांदगांव। तो नैनपुरा औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है सरगुजा में, ठीक है, सरगुजा में स्थित है। आगे देखते हैं 13th नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ प्रारंभ किया गया है, ठीक है, सॉफ्टवेयर पार्क। तो इसका जो है आंसर आपका ऑप्शन देख सकते हैं, राजिम हो या फिर धमतरी होगा या फिर भिलाई या फिर कोरबा। तो इसको आपको समझ के रखना होगा। भिलाई, भिलाई क्या है, आईटी फील्ड के मामले में आगे है, ठीक है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर पार्क वहीं पर बनाया गया है, ठीक है, भिलाई में प्रारंभ किया गया है। तो इसका भूलना मत कि जो है भिलाई वगैरह में जो आईटी सॉफ्टवेयर का जो काम है सीएस वगैरह का वो इधर साइड ज़्यादा होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको भिलाई को ही मारना है, ठीक है। आगे देखते हैं 14th नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के प्रथम औद्योगिक क्षेत्र रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किस जिले में की गई है। रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किस जिले में की गई है। तो कौन सा इसका सही आंसर, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किस जिले में की गई है। तो पेंड्रा रोड बिलासपुर में, ठीक है, पेंड्रा रोड बिलासपुर में की गई है इसकी स्थापना। आगे देखते हैं 15th नंबर का क्वेश्चन है अपना। निम्नलिखित में जूट मिल कहाँ स्थापित है। जूट मिल कहाँ स्थापित है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या फिर रायगढ़। इसका सही आंसर क्या है। अब उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को तो पता ही होगा, रायगढ़ वालों को पता है, रायगढ़ इज़ द राइट आंसर। जूट मिल कहाँ स्थापित है, रायगढ़ में है, ठीक है। आगे देखते हैं 16th नंबर का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में शुष्क बंदरगाह की स्थापना कहाँ की जा रही है। बिलासपुर में, जगदलपुर में, सरगुजा में या फिर रायपुर में। तो शुष्क बंदरगाह की स्थापना जो है वो रायपुर में की जा रही है, ठीक है, रायपुर में की जा रही है। आगे देखते हैं 17th नंबर का क्वेश्चन। देश के प्रथम भूतापीय जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की घोषणा किस जिले में की गई है। ठीक है, देश का प्रथम भूतापीय जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। क्या वो धमतरी है, सरगुजा, कोरबा या फिर बिलासपुर। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा, ठीक है, सरगुजा में इसकी घोषणा की गई है भूतापीय जल विद्युत संयंत्र बनाने की। नेक्स्ट है 18th नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में देश का पहला सोलर पार्क कहाँ स्थापित होगा। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या फिर बस्तर। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर में, ठीक है। देश का पहला सोलर पार्क स्थापित होगा बिलासपुर में, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे छत्तीसगढ़ जीके में, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत बड़ी बात है। जो देश का पहला सोलर पार्क होगा वो भी छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं 19th नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का प्रथम व वर्तमान में एकमात्र जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है। छत्तीसगढ़ का प्रथम और वर्तमान में एकमात्र जल विद्युत उत्पादन केंद्र है कौन सा, मिनी माता जलाशय, ठीक है, यही हमारा आंसर है, मिनी माता जलाशय। कौन सी नदी पर है ये जो है ये आपका हसदो नदी पर है, ठीक है। आगे देखते हैं 20th नंबर का क्वेश्चन है। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से देखना है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन है हमारे पास रायपुर, बस्तर, राजनांदगांव, कोरबा। तो आपको बता दें रायपुर क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, तो रायपुर यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। और बस्तर क्या है,
सबसे अधिक सबसे अधिक झीलों वाला संभाग है, ठीक है। और राजनांदगांव क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। और कोरबा क्या है, सबसे अधिक खनिज वगैरह उधर पाए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर कोयला कारखाने, ठीक है, वहाँ पर है कोयला की कारखाने सबसे ज़्यादा। तो ये रहा 20 क्वेश्चंस हमारा। तो कैसा रहा आप बताइए, आपका कितना सॉल्व हुआ, आप कितना कर पाए, आप कितने पानी में हो, कितना पढ़ना है, या आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, या फिर हो रहा होगा, आपको और MCQs सॉल्व करने हैं और MCQs देखने हैं, चेक करना है अपने आप को। कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से लिंक उठाइए, या फिर मेरे चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, छत्तीसगढ़ का GK जो है पूरा देखिए, MCQ अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और आपको जो भी वीडियो देखना है आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो भी नहीं बना है उसके लिए आप कमेंट कीजिए कि मेरे को इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए करके, तो मैं उस टॉपिक में बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिए आगे के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।